नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज ही एक बार और आपकी जो 10th क्लास की लगातार वीडियो अपलोड हो रही है, उसी श्रृंखला में मैं एक वीडियो और लेकर आया हूं। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है 3.1, लास्ट वीडियो में हमने 3.1 के 2 सवाल किए थे और इस वीडियो में अपन कंप्लीट जो 7 सवाल हैं, तो 4 सवाल 5 सवाल इसमें करेंगे। अब 3 से लेकर के 7 तक के 2 सवाल उसमें कर लिए। एक मैंने लास्ट वीडियो में एक सवाल करवाया था, तो ग्राफ में जो संख्याएं थी ना, तो जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, मैंने 2-2 का अंतराल लिया था, यहाँ 4 है, तो मैंने 7 को गलती से यहाँ दर्शा दिया। ध्यान देना, वो 6 और 8 के बीच में 7 यहाँ आएगा। ठीक है, तो आ जाइए आप। वो आप मान तो सही निकाला था, लेकिन वो जल्दबाजी में गलत टिक लग गया बिंदु पर। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था। देखो, आ जाइए। यहां पर क्या है, ये सवाल ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आप इनका अनुपात निकाल के बताइए। सवाल इस प्रकार से है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इन तीनों का अनुपात निकाल के बताइए कि भाई ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत। मैंने आपको ध्यान हो तो ये बताया था कि समीकरण युग्म संगत तभी होगा जब हल होंगे, और हल कब होंगे, जब रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी, चाहे बिंदु 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे अनंत हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो देखिए, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि x के गुणांक तो आपके a1 a2 होते हैं, y के गुणांक आपके b1 b2 होते हैं, अचर पद होते हैं आपके c1 और c2। मैं यहां से a1/a2 निकालूं तो ये आ जाएगा आपका 3/2। मैं अगर b1/b2 निकालूं तो ये आ जाएगा 2/-3। इसका मतलब ये तो है 3/2 और ये है 2/3। ये दोनों बराबर आए क्या? नहीं आए। देखो, यदि ये दोनों बराबर आ जाते तो ही हम तीसरे अनुपात को चेक करेंगे। बात समझना मेरी। यदि ये अनुपात दोनों बराबर आ जाएंगे तो ही हम तीसरे अनुपात पर जाएंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो यहां लिख देंगे, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बराबर नहीं है। अतः समीकरण युग्म क्या है? संगत है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को बराबर यदि अनुपात नहीं आते हैं, x का गुणांक और y के गुणांक के अनुपात बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं ऐसी, यानी कम से कम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और जो प्रतिच्छेद करेंगी किसी न किसी बिंदु पर, उनके हल होंगे, और हल होंगे तो समीकरण युग्म संगत होगा। अरे वाह, समझ में आ जाओ। दूसरा सवाल है आपका a1/a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका अनुपात आ जाएगा 1/2। b1/b2 ये हो जाएगा प्यारे साथियों -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आप देखो, इन दोनों का अनुपात आ गया बराबर। अब अपन निकालेंगे c1/c2। ये बराबर आने की स्थिति में आगे निकालेंगे। ये आ रहा है कितना? 8/9। 1/2 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कट भी नहीं रही कोई संख्या से। तो देखिए, यहां लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या स्थिति होती है? ये होती है समांतर रेखा की। किसकी? समांतर रेखा की। और समांतर रेखा एक दूसरे को काटती है क्या? नहीं काटती। ये काटती तो समांतर होती नहीं थी। तो जब नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म में क्या होगा फिर? असंगत। समीकरण युग्म असंगत होगा। आगे बात समझ में? तीसरा देखो, तीसरा आपका जो सवाल है इसको अपन करेंगे तो ये हो जाएगा a1/a2 की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और इस पूरे के बटे में 9। अब ध्यान देना प्यारे साथियों इस बात को। देखिए बच्चों, 3/2 ऊपर है और इसके बटे में क्या है? 9। अब इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। जब बटे के नीचे कंप्लीट कोई एक अकेली संख्या हो तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 3/2, 1 पहुंच जाएगा ऊपर और 9 रह जाएगा नीचे। 3 एकम 3 और 3 अंतिया 9, यानी इसका मतलब आ गया 3 दूनी 6। वैसे भी अगर आपको ध्यान हो तो ये 4 मंजिला भिन्न होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी कट रही हो तो काट देते हैं। तो यहां से आप 3 से इसको डायरेक्ट काट देते, फिर 3 नीचे की संख्या में इसका गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6। ऐसे नहीं है तो 1 मान करके और फिर नीचे के ऊपर और ऊपर की नीचे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। b1/b2 निकालो। b1/b2 क्या है? 5/3 अपॉन नीचे -10।
अब इसके नीचे क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो यहां से देखो पहली और तीसरी काट दो, 5 दूनी 10, तो 1/3 इंटू -1/2 यानी -1/6। ये बराबर नहीं है, ये तो माइनस की और ये क्या है प्लस की। तो यहां लिख देंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः ये रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी है तो समीकरण युग्म संगत। ठीक है, अगर यहां देख लेना माइनस हो सवाल में तो फिर, क्योंकि मुझे सवाल लिखने पड़ते हैं, बुक नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर माइनस यहां होता तो ये दोनों बराबर हो जाते, ये बराबर नहीं है तो फिर क्या है, ये संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें ये, वैसे तो मेरे हिसाब से सही लिखा है मैंने, ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण युग्म संगत। इधर आ जाओ, सही है, बिल्कुल राइट है, कोई जरूरत नहीं है देखने की। तो ये आ जाओ A1/A2 बराबर ये 5/-10, 5 × 5 5 दूनी 10, यानी इसकी वैल्यू आ गई -1/2। B1/B2 ये आ जाएगा -3/6, 3 × 3 और 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया -1/2। और C1/C2 11/-22, 11 × 11 और 11 दूना 22, ये भी कितना है -1/2, यानी तीनों के तीनों वैल्यू बराबर हैं। तो यहां लिख देंगे क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः रेखाएं कैसी हैं, संपाती, और संपाती रेखा है तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत, क्योंकि संपाती रेखा होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर जाए, और इनके अनेक हल होते हैं। अरे वाह, समझ में। अब आ जाओ आप, A1/A2 बराबर 4/3 A1 का मान, और इसके नीचे क्या रख देंगे 2, और बटे के नीचे बटे की संख्या, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे 1। पहली और तीसरी कट रही हो तो काट देते हैं, अब मत काटो भले, और काटना चाहते हो तो काट सकते हो। देखो 2 दूनी 4, ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, बोलो कट रही है ना। अब डायरेक्ट ऊपर 2 और नीचे 3, एक का तो कोई मतलब नहीं है कि एक का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मान आ जाएगा 2/3। आप B1/B2 निकालो, ये भी कितना है डायरेक्ट 2/3। C1/C2 निकालो, 8/12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों के तीनों मान बराबर हैं। तो प्यारे साथियों, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। इस हिसाब से ये आपके कंप्लीट पांचों के पांचों सवाल हुए। ठीक है, अब अगला जो सवाल है आपका चौथे नंबर का, उसमें भी आपको संगत और असंगत ही देखना है, और A1, A2, B1, B2, C1, C2 इन्हीं के आधार पर देखना है। और यदि संगत है, यदि समीकरण युग्म क्या है, संगत है, यदि संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से हल करो। आगे आपकी बात समझ में, देखो जैसे पहला सवाल है, इसमें x + y = 5, और दूसरा है समीकरण 2x + 2y = 5 या 10, सॉरी 10, 2x + 2y = 10। तो ध्यान दीजिए, वैसे भी इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है तो ये समीकरण एक जैसे ही होगा। फिर भी आप अनुपात निकालना चाहते हो तो देखो मैं यहां निकाल सकता हूं, A1/A2, x का गुणांक यहां 1 और यहां 2, B1/B2 1/2 और C1/C2 5/10, 5 × 5 और 5 दूनी 10। बोलो तीनों के तीनों अनुपात बराबर हैं या नहीं, तो लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है। और यदि समीकरण युग्म संगत है तो ध्यान रखना, हल करना है हमको कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि से हल करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखो तो यहां करेंगे पहले समीकरण 1 से। कौन से समीकरण से, 1 से। एक ये है समीकरण और दूसरे नंबर का समीकरण ये है। इसको क्या करेंगे, देखो यहां पर
या तो x के बराबर में कर दो समीकरण को। ग्राफीय विधि ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सब में एक ही सेम है। ध्यान देंगे पहली बात, या तो x के बराबर करेंगे या y के बराबर, और बराबर कोशिश वो करना जिसके गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है। अब यहाँ तो दोनों के दोनों में गुणांक में कुछ नहीं है, ना तो y के गुणांक में लिख रहा है ना x के में लिख रहा है, तो आप किसमें कर दो, आप x बराबर 5 माइनस y कर दो या y बराबर 5 माइनस x कर दो। यहां एक छोटी सी सारणी बनाएंगे आप, ठीक है, ऊपर x नीचे y, दो मान से काम चल जाता है तो दो मान निकाल लीजिए। अब यहां यदि इसमें आप x बराबर, इस समीकरण में x y बराबर आप यदि जैसे 1 रख देते हो, y बराबर कितना रख देते हो 1, तो फिर x की वैल्यू 5 में से 1 गए कितना आ गया 4, y का मान कितना रख दो 2, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ समीकरण 2 से, कौन से समीकरण से 2 से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10 माइनस 2y, 2 कॉमन आ रहा है यहां से, बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 इंटू 5 माइनस y, 2 पंजे 10, 2 से 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू वही 5 माइनस के y आ गई। बोलो आगे कि नहीं आगे। आप यदि ये मान रहे हो कि सर इसको x के बराबर नहीं y के बराबर करके चलो, समान मान आएंगे दोनों से ही, कोई से कर लो y के बराबर कर लो, 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 5x, यहां से कर लो 2y बराबर 2 कॉमन ले लो तो 5, ये 2x है सॉरी, 5 माइनस के x, 2 से 2 कटेगा तो y बराबर क्या आ गया 5 माइनस x। अब यहां ये बनाओ आप x और y, तो आप x की जगह 1 रखो, x की जगह क्या रखो 1, या फिर आप ऐसा करो यही मान रख दो, x की जगह कितना रखो 4, कितना रखो 4, 5 में से 4 गए कितना आएगा 1, फिर x के मान कितना रख दो 3, 5 में से 3 गए कितना रख दो, बताओ ये दोनों मान सेम है या नहीं। अब यदि आप यहां ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे ग्राफ, मूल बिंदु 0,0, ये y डैश, ये x डैश, ये y और ये x, तो यहां पर यदि आप ग्राफ बनाओगे जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -1 और -2, यहां लिखेंगे प्यारे साथियों पैमाना, माना कि पैमाना। अब ध्यान देना आगे के ग्राफ आप बना लेना, सीख लीजिए ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, मान थोड़ा हिसाब से जमाने हैं हमको बस, और कुछ नहीं है इसमें। x और y अक्ष पर यदि समान है तो एक साथ लिख दो, 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। आगे आपकी बात समझ में। अब बताओ x का मान कितना है 4, ये रहा, y का मान कितना है 1, ये रहा, तो इसके सीध में यहां पर एक बिंदु जमाएंगे a, 4,1, x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, ये रहा बिंदु B। पिछले जो वीडियो थी उसमें क्या है, बस मानों का डिफरेंस हो गया, मैं यहां बिंदु लगाना था 6 और 8 के बीच में और मैं यहां लगा गया 4 और 6 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलती। अगर आप थोड़ा सा जब वीडियो लगातार ऐसे बनती है ना, माइंड डिस्टर्ब होता है या ध्यान नहीं रहता, वीडियो की तरफ भी ध्यान रहता है कि कहीं आवाज स्पष्ट आ रही है कि नहीं आ रही, बच्चों को कहीं मैं बोलता ही रहूं और आवाज ही नहीं आए, तो बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है, ठीक है, हो जाती है। चलो तो ये हो गया आपका 3,2। आगे बात समझ में, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, इनको अपन क्या कर देंगे मिला देंगे, इनको क्या कर देंगे मिला देंगे, और जिसको आप ये मिला रहे हो ना इसके ऊपर समीकरण लिख दो, x प्लस y बराबर 5, ये इसका है, ठीक है। अब आप अब देखिए वही मान है 4,1 3, अब यहां ये p का मान भी यही है और इसका मान भी यही है q का 3,2, इसी के ऊपर दूसरी रेखा खींच दो, इसी के ऊपर दूसरी रेखा खींच दो, बोलो संपाती हुई या नहीं, और इसके नीचे समीकरण लिख दो 2x प्लस 2y बराबर 10। आगे बात समझ में, ये दोनों को दोनों रेखा एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगी तो इनके अनेक हल होंगे, ठीक है, कोई एक निश्चित पॉइंट नहीं है कि ये कहां पर जाकर मिल रही है, ये तो सब जगह पर मिल रही है, तो इनके इसीलिए अनंत हल होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रत्येक समीकरण के हल ग्राफीय विधि से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखो,
ग्राफ में बस मान निकाल लो, बाकी ग्राफ में दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। आपका जो ग्राफ है उसमें फिक्स मान होते हैं, फिक्स पैमाने होते हैं। जैसे देखो दूसरा सवाल है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर, यहां लिखेंगे अपन 16। 3x माइनस 3y बराबर 16। देखिए आ जाइए, यहां निकालेंगे अपन a1 अपॉन a2 बराबर 1/3, b1 अपॉन b2 बराबर ये हो जाएगा -1/-3। यहां भी -1, यहां माइनस से माइनस कैंसिल, और अपन c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो 8/16, ये कट जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो देखो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये उनके बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तक ये दोनों बराबर आएंगे तो ही हम तीसरा मान निकालेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं। तो रेखा कैसी है? संपाती, और संपाती हुई तो उनको काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। और असंगत है तो फिर ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं हो। जब हल है ही नहीं तो कोई सी विधि हो कहां से ज्ञात होगा? तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल नंबर दूसरा। तीसरा क्या है सवाल? तीसरा है प्यारे साथियों, देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और अगला सवाल है 4x माइनस के 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहां से अपन क्या करेंगे? देखिए मान निकालेंगे a1 अपॉन a2 का। किसका मान निकालेंगे? a1 अपॉन a2 का। 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 1/2। ये देखो माइनस का साइन है, ये बराबर होगा क्या? नहीं है ना, तो यहां लिख देंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये दोनों बराबर है ही नहीं तो फिर रेखा प्रतिच्छेदी, और रेखा प्रतिच्छेदी तो समीकरण युग्म में क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत। ठीक है, संगत है, हल है तो ही संगत है, तो हल ज्ञात करेंगे। तो पहले यहां लिखेंगे अपन समीकरण 1 से। कौन से समीकरण से? 1 से। ध्यान देना मैंने क्या कहा था कि जिसके गुणांक में कोई संख्या नहीं हो उसके बराबर में ले जाते हैं। तो मैं यहां से y बराबर में ले जाता हूं, तो ये 6 माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये 2x प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। अब अपन यहां एक छोटी सी सारणी बनाएंगे और मान लिखेंगे, ऊपर x और नीचे y। बता कोई दिक्कत है? आप मान x का रखेंगे, मान किसका आएगा? y का। x की जगह मान के चलो आपने 0 रख दिया। क्या रख दिया? 0। तो y की जगह क्या आ जाएगा? ये 2 × 0 0, तो y का मान 6। x का मान आप 1 रख दो तो 2 × 1 2, 6 में से 2 गए तो y का मान 4। उसी प्रकार आप समीकरण 2 से निकालेंगे। किससे? समीकरण 2 से। तो ये हो जाएगा आपका, आप चाहे यहां x का निकालो चाहे y का निकालो, y का गुणांक छोटा है तो आप ऐसा कर सकते हो, इससे 2y को इधर ले जाओ तो 2y ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x माइनस के 4। यहां से कॉमन भी आ रहा है, 2 निकाल लो भले। 2y बराबर, देखो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 2, तो 2 से 2 कट गया तो y की वैल्यू आ गई 2x माइनस के 2। एक यहां छोटी सी सारणी बनाएंगे और मान निकालेंगे किसका? x और y का। x का मान आप 0 रखो, x का मान 0 रखने पर y की वैल्यू आएगी आपकी -2। x का मान आप 1 रखो तो y का मान क्या आ जाएगा? 0। 2 एकम 2 और 2 में से 2 जाएंगे तो 0। ये 2 मान कम से कम मैंने निकाल लिए। आराम से इन मानों को आप ग्राफ में रखेंगे, और जहां रेखा काटेंगे आपके ग्राफ में, 1-1 का पैमाना ले लो, 2-2 का पैमाना ले लो, वो एक ही बात है। मान आपके बिल्कुल वही काटेंगे जहां इनके कटने चाहिए। ठीक है, आराम से इनको सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल देखिए, ग्राफ आप खुद बनाना। ठीक है, बना के मैंने बता दिया, 2 सवाल बता दिए। हल में नहीं करवा रहा हूं, मान में नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ आपको ग्राफ में सवाल दर्शाने। अगला सवाल है आपका, चौथा सवाल है ये। चौथा सवाल है आपका, देखो 2x माइनस 2y
माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। आ जाइए, आप निकालिए a1 अपॉन a2, 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, b1 अपॉन b2, माइनस 2 अपॉन माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर निकालिए आप, देखो ये दोनों बराबर आए हैं तो ये निकालना पड़ेगा, यदि ये बराबर नहीं आते तो जरूरत ही नहीं थी। माइनस 2 बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ गया 2/5। इसका मतलब ये इनके बराबर नहीं है, तो कंडीशन हो गई क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यह बराबर नहीं है इनके, तो अतः जब बराबर नहीं है तो फिर ये कंडीशन है समांतर रेखाओं की, और समांतर रेखा कभी काटते नहीं है, उनके कोई हल नहीं होंगे, और हल नहीं होंगे तो प्यारे साथियों समीकरण युग में जो होगा वो क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत होगा। तो इसको तो अपन हल करेंगे नहीं। अरे मेरी बात समझ, चलो अब देखिए आप अगला सवाल, जो 5वें नंबर का सवाल है उसको देखिए। देखिए ये सवाल है आपका, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करो। मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है कोई आपका, इस प्रकार से ध्यान देना, आयत की हमेशा जो लंबाई होती है वो प्यारे साथियों चौड़ाई से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, ये जो लंबाई है ना इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब यदि चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 4 है, यदि चौड़ाई y है तो लंबाई y प्लस 4 है, यदि चौड़ाई 6 है तो लंबाई 10 है, यदि चौड़ाई 8 है तो लंबाई 12 है, यदि मैं कहूं चौड़ाई 15 है तो लंबाई 19 होगी, चौड़ाई 20 है तो लंबाई 24 होगी। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो आप चौड़ाई है ना वो इससे कितनी अधिक है, 4 मीटर। आप चौड़ाई मान लो, लंबाई अपने आप आ जाएगी, तो माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर, मीटर में दे रखी है तो मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि इनका अर्ध परिमाप है, क्या कह रहा है, इनका अर्ध परिमाप। देखो 4 मीटर देखी, चौड़ाई मैंने क्या मान ली, x, तो x में अधिक के लिए प्लस करते हैं तो x प्लस 4 मीटर क्या हो गई, लंबाई हो गई। अब ये कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बताओ आप, ये दे रखा है 36 मीटर, क्या दे रखा है, 36 मीटर। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये बात कर रहा है आधे की, तो आधे के लिए 2 का क्या दे देंगे, भाग, और 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो अर्ध परिमाप है वो आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसकी वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 36। लंबाई बताओ कितनी है, x प्लस 4, चौड़ाई कितनी है, x बराबर 36। क्या कर देंगे इसका पक्षांतरण, ये हो जाएगा x और x, 2x बराबर 36, ये 4 उधर जाएगा तो 2x बराबर 36 में 4 गई तो 32, और 2 से कितनी बार, 18 बार, तो x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। ये क्या है, चौड़ाई, ये क्या है इसकी चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी 18 प्लस 4 यानी कि कितनी, 22। कितनी हो जाएगी, 22। ये हो गई इसकी विमाएं। चौड़ाई तो कितनी हो गई, नहीं 18 नहीं, सॉरी, कितनी बार कटेगा, 16 बार, तो ये 16 हो जाएगा, और 16 में 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 20। अगली बात समझ में, तो चौड़ाई 16 और लंबाई कितनी आ गई इसकी, 20 आ गई। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर है आपका अब ये 6वां सवाल। जो 6वां सवाल है वो कुछ इस टाइप का है। देखो एक समीकरण दे रखा है आपको, समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण है। अब आपको दो चरों में क्या करना है,
दो चरों में ऐसी समीकरण लिखनी है, ऐसी समीकरण लिखो जिसके लिए नंबर फर्स्ट रेखाएं, जिसके लिए रेखाएं नंबर फर्स्ट प्रतिच्छेदी हो, क्या हो? प्रतिच्छेदी हो। नंबर दो समांतर हो, क्या हो? समांतर हो। नंबर तीन समपाती हो, क्या हो? समपाती हो। एक समीकरण आपको दे रखा है और आपको क्या करना है? दूसरा समीकरण निकालना है, अपने मन से ही रखना है। पहला समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8, ये समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? यानी कि इनका मान बराबर नहीं आना चाहिए, x को गुणांक और y गुणांक, तो इनको उल्टा कर दो आप, इसको 3x कुछ भी लिख दो, वैसे तो माइनस 7 बराबर 0 कैसे भी लिख दो। तो मैंने इसको यहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया। चाहे भले 8 ही लिख दो, चलो लो, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो ये पीछे तो कुछ भी हो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। आप निकालो a1 अपॉन a2 बराबर 2/3 और b1 अपॉन b2 बराबर 3/2। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा। अब क्या है? समांतर। तो समांतर में अब देखो, आप ऐसा करो, 2 का दुगना क्या होता है? 4x, 3 का दुगना क्या होता है? 6y। ये दोनों अनुपात बराबर कर दिए। अब तीसरे अनुपात को बराबर मत करो, 1/2 नहीं आना चाहिए। मैंने क्या लिख दिया यहाँ? 24 बराबर 0। आ जाओ a1 अपॉन a2 निकालो। a1 की वैल्यू 2, a2 की 4, 2/4 1/2। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -24, 8 एकम 8 और 8 दिया 24। तो ये हो गया a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। आगे बात समझ में। तीसरा क्या है? संपाती। तो समीकरण लिख दो 4x प्लस 6y 1/2, दोगुना ही कर दो इसका, 2 को गुना ही करना, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब कर दो 8 दूनी 16। तो इसका अनुपात निकालेंगे अपन, तो a1 अपॉन a2 ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, b1 अपॉन b2 यानी 3/6 यानी 1/2 और c1 अपॉन c2 -8 बटा -16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगले बात समझ में। तो ये हो गई किसकी कंडीशन? संपाती रेखा की। तो ये सिर्फ 3 समीकरण लिखने थे और आप अपने मन के हिसाब से और भी समीकरण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे जो सवाल है 7वें नंबर का लास्ट सवाल है, देखिए 7वां जो सवाल है आपका, ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ये है आपका x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 और दूसरा है प्यारे साथियों 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। और एक्स अक्ष व इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक बताइए क्या करना है। मैं इनमें से ग्राफीय विधि से हल कर रहा हूं इन दोनों समीकरणों को, और आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो एक तो एक्स अक्ष वाली लाइन जो आडी लाइन है और ये दोनों रेखाएं आएंगी, ये त्रिभुज बनाएंगी और त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष आएंगे वो आप जैसे मान के चलो ये देखो ये एक्स वाई अक्ष है, तो ऐसे जैसे मान के चलो एक रेखा ऐसे आ गई और एक रेखा ऐसे आ गई, तो इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक और इसके निर्देशांक, ये तीनों निर्देशांक पूछा है और ये लगभग ऐसे ही काटेंगे आपकी रेखाएं। देखिए मैं मान निकलवा देता हूं, आप आराम से ग्राफ बना लेना और सही आएगा। आई होप
क्योंकि आप काफी होशियार बच्चे हो। देखो समीकरण 1 को हल करेंगे पहले। समीकरण 1 क्या है? आप इसको चाहे x के बराबर ले जाओ चाहे y के, मैं x के बराबर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा y तो प्लस का और 1 प्लस का तो किसका, माइनस का। और यहां पर आप एक छोटी सी सारणी बनाएंगे जिसमें कितने मान रखेंगे, 2 मान रखेंगे। कितने मान, 2 मान। देखिए ये हो जाएगा प्यारे साथियों, आप y की वैल्यू 1 रखो तो x का मान 1 माइनस 1 0। आप y की वैल्यू 2 रखो तो x की वैल्यू 2 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1। ये हो गए इस समीकरण के हल। आगे बात समझ में। अब आ जाओ समीकरण 2 से। मान ये रफ कार्य कर सकते हो आप, ठीक है, आराम से मान रखो, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा, देखो मैं y के बराबर ले जाऊं इसको, 2y बराबर, ये माइनस के बराबर उधर जाके किसके होंगे, प्लस के, और प्लस के 3x किसके होंगे, माइनस के। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x बटा 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है साहब। ऊपर x और नीचे y। आ जाओ, मान ऐसे रखने हैं प्यारे साथियों कि 3 का गुणा करो और 2 का भाग दो तो एक पूर्णांक आ जाए। x का मान 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा तो 12 में 2 का भाग चाहिए, कितनी बार, 6 बार। फिर x का मान यदि मैं 1 रखूंगा तो देखो 3 एकम 3 और 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। 9 में 2 का भाग नहीं जाता है। 2 रखो, 3 में 6 और 12 में से 6 जाएंगे, 6 में भाग जाता है। तो x की जगह कितना रखो, 2। 12 में 12 माइनस 3 इंटू 2 बटा 2, ये 6, 12 में 6 गया तो 6, 2 तिया 6। तो ये मान आ जाएगा आपका 2,3। तो x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इस हिसाब से अब आप इनको किस में दर्शाएंगे, ग्राफ में, x अक्ष और y अक्ष में। आगे बात समझ में। ये मूल बिंदु हो जाएगा और यहां निर्देशांक जमाएंगे और यहां लिखेंगे पैमाना। जो भी आप अंतराल लेते हो, x अक्ष पर कितने का, y अक्ष पर कितने का, वही पैमाना यहां लिखेंगे और इस हिसाब से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जहां भी काटते हैं त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक लिखते हैं। काफी सिंपल सवाल है। आई होप कि आपके समझ में बात आई होगी। ठीक है, ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज यहां पर समाप्त हुई। कल जो वीडियो आपकी आएगी वो आएगी 3.2 और मैं कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो बनेंगी, 2 से ज्यादा नहीं बनेंगी, क्योंकि एक बार में आप यदि बैठ जाते हो तो कंप्लीट एक्सरसाइज को खत्म करो। 4-5 सवाल एक साथ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में, आध घंटे, मतलब इतनी है, 40-35 मिनट की वीडियो बनती है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। कमेंट जरूर करें समझ में कैसा आ रहा है आपके, मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही या नहीं ला रही। और आप जो भी बच्चे 9th में है वो भी देखें, अगले साल के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। 10th के बच्चे तो देखना ही देखना है आपको तो। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। यदि गणित में आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं यही इसी प्लेटफॉर्म पर, जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, 2 से 3 एक्सरसाइज हो जाएंगी, तो टेस्ट लूंगा और इस टेस्ट को ईमानदारी से कर देना और फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने में से कितने नंबर आए, इससे मुझे पता लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना काम आ रहा है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। जय हिंद, जय भारत।